दोस्तों आपका कल 14 दिसंबर को कक्षा 12वीं गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये आपका पार्ट 2 है वीडियो। ओके, पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के हर चैप्टर के मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न टिक लगवा दिए थे। मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आने थे वो मैंने आपको बता दिए। तो जिस टाइप के बताऊं उस टाइप के तैयार करके रखिएगा, आपसे उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वही रहने वाला है। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम अध्याय 7 आपका समाकलन है, वहां से आपका अध्याय 11 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। ओके, क्योंकि अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में अध्याय 11 तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको अपनी मैथ की एनसीईआरटी बुक है, उसी से आपको एक्सरसाइज, उसी चैप्टर की एक्सरसाइज लगानी है, एग्जांपल पढ़ना है। अदर जो मोटी मोटी बुक चलती है उनका आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से आपके रहने वाले हैं। लेकिन कौन से टाइप के आते हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो एनसीईआरटी बुक आप खोल के रखिए और टिक लगाते जाइएगा और उन्हीं क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। साथ है दोस्तों हमारा समाकलन, इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्शन आता है। तो आपको समाकलन इससे बनना चाहिए, नाम में ही समाकलन, तो आपको समाकलन बनना चाहिए जो सिंपल बेसिक वाले समाकलन रहते हैं। जैसा कि आपका यहाँ दिया हुआ है dx अपॉन एक्स e की पावर x प्लस 1 है, तो इसका क्या है समाकलन कीजिए। तो ये आपका दिया, तो ये सिंपल वाले जो आपके रहते हैं ये आपके 2 नंबर पूछे जाते हैं। ये आपके समाकलन वाला दिया हुआ है। ओके, फिर आपका sec x का समाकलन निकालने के लिए दिया है, log x का समाकलन दिया है, log x वाला आ भी चुका है। ओके, 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो ये समाकलन वाले जो आपके रहते हैं उन्हें आपको तैयार करके रखना है। तो समाकलन वाले जो छोटे छोटे रहेंगे वो आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो 2-3 लाइन के आपके इस बार से हो जाते हैं। फिर आपके स्टार्ट हो जाते हैं लॉन्ग वाले। तो लॉन्ग वाले आपके फिर इस चैप्टर से 4 नंबर का भी एक समाकलन रहने वाला है। तो समाकलन आपको अच्छे से तैयार करना होगा। ओके, समाकलन अगर आपसे बन जाएगा तो शॉर्ट वाला तो आपसे बन ही जाएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है लॉन्ग वाली समाकलन, जैसे आपका ये दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इसका आपको कब समाकलन करना है, तो ये 4 नंबर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें तो कोई परफेक्ट कहा नहीं जा सकता कि यही आ जाएगा। ओके, बस आपको क्या समाकलन बनने चाहिए, कोई भी आपसे क्वेश्चन रहे आपसे बन जाएगा। ओके, तो लेकिन इसमें तो आपका समाकलन में आपको तैयार करके रखना है। एक ही टाइप के इसमें भी 2-3 टाइप के आपके दिए हुए हैं, तो वो आपको तैयार कर लेना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसका तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है, इसका समाकलन आपका देख लीजिए। आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। और दोस्तों जितने भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन तैयार करने हैं, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से तैयार करने हैं। ओके, और एग्जाम्पल से तैयार करने हैं। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, बाकी अदर बुक से आपको करने की आवश्यकता नहीं। जितने आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज एग्जाम्पल में है उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है समाकलन के अनुप्रयोग। इससे भी दोस्तों देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इससे दोस्तों आपके पेपर में 3 नंबर क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं। इसके तो आपके 5-6 क्वेश्चन है सिलेक्टेड, उनको तैयार करके रखना है। जैसे आपका ये दिया हुआ है वक्र x² + y² इक्वल 1 है, कि प्रथम चतुर्थांश के लिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको करना है। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट है वृत्त x² + y² इक्वल टू 25 है, इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दिया है किस प्रकार से आपको क्षेत्रफल निकालना है, वो आपको सीख लेना है। और इस चैप्टर के आपको क्या है 5-6 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार करके रखने हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ सॉल्यूशन, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, यहाँ से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है वक्र y = x² रेखा y = 4 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब क्या है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम तक में भी आ चुके हैं। ओके, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार करके आपको रखना है। नेक्स्ट आपका ये दिया है परवलय y² = 4x तथा सरल रेखा x = 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आपको तैयार करके रखना ही है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है वृत्त x² + y² इक्वल टू a² का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका दिया हुआ है, इसी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा अध्याय अवकलज समीकरण, इससे देख लेते हैं। इससे भी दोस्तों आपको क्या है 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एक। तो इसमें दोस्तों आपको क्या है अवकलज के दिया जाता है, उसका व्यापक हल किस प्रकार से ज्ञात करना है वो आपको सीख लेना है। जैसे आपका सिंपल ये दिया हुआ है अवकलज समीकरण dy/dx इक्वल टू sin x का हल कीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है dy/dx इक्वल टू 1 + x² 1 + y², ये इसका व्यापक हल देखना है। तो अवकलज से व्यापक हल किस प्रकार से किया जाता है वो अक्सर पूछा जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है जैसे x² + 1 dy/dx इक्वल टू 1 है, तो इसको हल कीजिए। 3 क्वेश्चन को आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन dy/dx + y/x इक्वल टू x²। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत सारे आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। तो आप जो चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक खोल के रखिएगा, उसी टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ वो आपको टिक करके तैयार करते जाना है। और एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ओके,
तो ये आपका दिया हुआ पार्ट ए वाली वीडियो नहीं जाके जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ जिस पार्ट से दिया हुआ है व्यापक हल किस प्रकार से निकाला जाता है, सब में क्या है व्यापक हल निकाला जा रहा है। तो व्यापक हल निकालना आपको सीख लेना है। जैसे आपका ये दिया हुआ है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 है, का व्यापक हल कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। ओके साथ ही इस चैप्टर में इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है, इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके तो ये आपका दिया हुआ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर तैयार करके रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ओके तैयार करके आपको अच्छे जरूर रखना है। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, आगे आपके प्री बोर्ड है और बोर्ड एग्जाम है, उनको सभी को टारगेट करके बताया जा रहा हूँ। ओके तो ये आपका दिया हुआ है, कुछ अलग से नहीं रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर प्री बोर्ड का अलग से आप बता दीजिए, बोर्ड एग्जाम का मेन आपका यही रहने वाला है, बाकी अलग से मैं आपको फिर एनसीईआरटी बुक से भी आप कहेंगे तो टिक लगवा दूंगा। ओके फिर नेक्स्ट अवकल समीकरण आपका दिया हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका आपको व्यापक हल करना है। व्यापक हल वाला मैंने चैप्टर से आपका रहता है, पूरे व्यापक हल वाले क्वेश्चन रहते हैं। ओके बस एक ही इस टाइप का अलग क्वेश्चन है, बाकी सब व्यापक हल निकालने के लिए दिया रहता है। बाकी नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स है प्लस 2x वाई डी वाई इक्वल टू 0 है, तो इसको हल करना है। ये आपका दिया हुआ है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ओके अब ये आपको सॉल्यूशन अगर आपने अच्छे से सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा अध्याय 10 है सदिश बीजगणित। चलिए इससे देख लेते हैं। इससे दोस्तों आपके 2 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते पेपर में। चलिए देख लेते कौन कौन से आपको तैयार करना है। सबसे ज्यादा पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सदिश आपको ये दिया हुआ है, इसके अनुदेश आपको मात्रक सदिश याद करना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इस बार से आपका दिया हुआ है। तो ये आपका दिया सदिश है, आप इसके अनुदेश आपको मात्रक सदिश इस बार से याद करना पड़ता है। ओके बहुत ज्यादा सिंपल आपका दिया हुआ है, ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रीवियस कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार करके आपको रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यदि a बराबर आपको दिया हुआ है, सदिश a बराबर दिया हुआ है, सदिश b बराबर दिया हुआ है, तो आपको गुणा करना है, मोड़ निकालना है। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है, मोड़ नहीं आपका सारणी लगा हुआ है। ओके इस टाइप से ये दिया हुआ है। तो आपका सदिश a बराबर सदिश b बराबर दिया हुआ, पहले आपको गुणा करके निकाल के इस प्रकार से दिया हुआ। ओके सिंपल है, सारणी पर लगा दिया गया है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, ये सभी आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है। और अगर आपको प्रतिदिन कम से कम 2-2 घंटे देना है, अभी भी आपके पास टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके प्रतिदिन 2-2 ढाई घंटे आपका मैथ लगाइए, सभी क्वेश्चन को तैयार करिए। ओके एक एक तरफ से एक क्वेश्चन को एक्सरसाइज लगाइए, फिर एग्जाम्पल लगाते जाइए, समझते जाइएगा, प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ओके बस आपको समय देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका सदिश आपको ये दिया हुआ है, 2 सदिश आपके दिए, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सिंपल रहता है, इसमें हमारा सदिश ए है, सदिश बी है। आपको इसमें एक फॉर्मूला होता है, दोनों 2 सदिशों के बीच के कोण का किस प्रकार से होता है, तो फॉर्मूला क्या है, cos थीटा बराबर होता है। ओके cos थीटा आपका सदिश ए गुणे सदिश बी अपॉन होता है, ये आपका सदिश ए और सदिश बी का सारणीय रहता है। ओके मोड़ लगा रहता है, तो इस प्रकार से आपका रहता है। तो ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ सिंपल है, फॉर्मूला याद है, बस आपको वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करने का तरीका आपका रहता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहता है 2 बिंदुओं दिए हैं P और Q को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु ज्ञात करना, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मध्य बिंदु के लिए तो सिंपल रहता है, किसी भी चीज का मध्य बिंदु निकालना है। ओके एमपी बोर्ड एग्जाम ये 2022 में इस आपका क्वेश्चन आ चुका है। ओके तो दोनों बिंदु के अगर 2 बिंदुओं के मध्य का बिंदु निकालना, तो दोनों पहले बिंदु को आपको जोड़ करके है अपॉन 2 कर देना, आपका क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाता है। तो सदिश ए है, सदिश बी मान के हम निकाला गया है। ओके इसके बाद पहले इनका सदिश बना गया। ओके सदिश ए बनाया गया, सदिश बी बना गया है, दोनों को जोड़कर अपॉन 2 कर दिया गया, आपका आंसर आ जाता है मध्य बिंदु। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्शाइए, 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, ये संरेख यानी होता है 3 एक ही लाइन में। ओके तो किस प्रकार से आपको दर्शाना है, ये आपको सीख लेना है, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है सदिश, ये आपका दिया हुआ है का सदिश इतना है का प्रक्षेप ज्ञात करिए। तो प्रक्षेप किस प्रकार से आपको ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। तो ये आपका प्रक्षेप ज्ञात करने का तरीका रहता है, ये आपका दिया हुआ है। ओके मैंने आपको यहाँ पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, कोण के लिए क्या रहने वाला है, प्रक्षेप के लिए क्या रहने वाला है, फिर आप निकाल सकते हैं। इसी में नेक्स्ट आपको देखना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका शीर्षक आपको दिए है, ए है, बी है, सी है। ओके एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्षक आपके दिए गए हैं, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपके इस प्रकार से रहने वाला है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिए रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला भी। ओके कंप्लीट कर लेना है। आगे देख लेते हैं।
इस प्रकार से दोस्तों हमारे अध्याय 10 के इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब अध्याय 11 के देख लेते हैं। अध्याय 11 में त्रिविमीय ज्यामिति। तो इससे दोस्तों आपका एक शॉर्ट भी आता है, एक लॉन्ग आता है। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो अभी तक आपके 2-3 साल के जो पेपरों के अकॉर्डिंग मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो लगभग वही आपका रिपीट हो रहा है। तो देख लीजिए, ये तो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन देख चुका हूं मैं। एक रेखा के दिक्स कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक के साथ समान कोण बनाती है। ओके, 3 से 4 बार मैं इस क्वेश्चन को देख चुका हूँ। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, डटा होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन तो आपको, क्योंकि अक्सर रिपीट होते रहते हैं। ये आपका दिया एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए और जिन निर्देशांक के साथ क्या समान कोण बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जितने मैं आपको बता बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है आपके, और एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे आपको एज इट इज। ये 2 बिंदु आपके ये दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाली एक रेखा के आपको दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। 2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करना पड़ता है, पूरा मेथड सीख लीजिएगा। फिर कोई भी अगर आपको बदल के भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपके कुछ भी बन के क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, सब एनसीईआरटी के एज इट इज एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो सब बुकी से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेना है आपको। फिर ये क्वेश्चन है, एक रेखा कार्तीय समीकरण आपको दिया हुआ है। इस रेखा के क्या है, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। किस प्रकार से सदिश समीकरण ज्ञात किया जाता है, बहुत ज्यादा आपको महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके लिए 4 नंबर में कौन कौन से आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। कि दर्शाइए, आपको ये 3 बिंदु दिए हैं, ये संरेख है, तो ये आपका दिया हुआ है। संरेख वाला भी आपके 2-3 चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको तैयार करके रखना है। फिर नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अब यहाँ से आपका मेन 4 नंबर वाला स्टार्ट होता है क्वेश्चन, जो हमेशा पूछा ही जाता है आपका। ये आपको रेखाएं दिए हुए हैं, इनके बीच की आपकी न्यूनतम दूरी याद करनी है। तो न्यूनतम दूरी का आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 4 नंबर में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। ओके, ये रहे। अब तो दूसरा ये भी दिया हुआ है कि एक रेखाएं ये दिया हुआ है, ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये रेखाएं जिनके सदस्य आपको ये दिए हैं, बीच की न्यूनतम दूरी याद करना है। रेखाओं की बीच की दूरी का आपको क्या फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। यह दिया हुआ है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है 4 नंबर में। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लेना है। तो ये आपके 4 नंबर के लिए, जो इस चैप्टर के भी आगे मैंने शुरू में आपको क्वेश्चन बताया वो 2 नंबर वाले थे आपके। ओके, इसी आपके 4 नंबर के लिए आगे ये आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच के कोण बताइए। आपकी रेखाएं दी है, बीच के कोण बताना है। तो 2-3 मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, तो इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाता है। ओके, इसलिए आपको इसको अच्छे से सीखे रखना है, पूरा मेथड तैयार करके रखना है। मैंने तो आपको बता दिया है कि कौन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब आपको तैयार करना आपका काम है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अध्याय 11 तक आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में आना है। अध्याय 11 तक के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। जितने दोस्तों मैंने क्वेश्चन बताए आपको सभी क्वेश्चन तैयार करके रखना है, जिस पैटर्न के क्वेश्चन बताए हैं, और आपको एनसीईआरटी बुक से लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है, टाइम देना है मैथ को, तो आपसे बनने लगेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।